पंचदशी ग्रंथ में 11वां प्रकरण और इस 11वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 96। ठीक है, तो उसके अवतरणिका को देखिए। ननु औदासीन्ये अवभासमानस्य निजानंदत्वे तस्य ब्रह्मानंदत्वात् पूर्वोक्ता वासनानंदता न स्यात् इति आशंक्य। ये शंका हुई, ननु से लेकर आशंका। पूर्व पक्षी बोल रहा है, कह रहा है कि ननु उदासीन काल में अवभासमान से प्रतीत होने वाला जो आनंद है, उस आनंद को आपने क्या कहा अभी कि निजानंद। ऊपर के श्लोक में कहा ना, औदासीन्ये निजानंद भानम वक्ति अखिलो जन उत्तरार्ध में। उदासीन काल में जो आनंद प्रतीत होता है वो निजानंद है, सब लोग उसका कथन करते हैं, ये आपने कहा। तो उदासीन काल में यदि निजानंद का भान है और पीछे कहा है कि निजानंद ही ब्रह्मानंद है, ठीक है ना, अर्थात उदासीन काल का जो आनंद है वो क्या हो गया, ब्रह्मानंद हुआ, ये सिद्ध हो जाएगा। फिर होगा क्या उससे, तो आपने पूर्व में अर्थात श्लोक नंबर 85 में एक बात कही है। क्या कही वहां पर कि उदासीन काल में जो आनंद होता है वह वासनानंद, ये कहा था। अब क्या सिद्ध हो रहा है अभी कि उदासीन काल में प्रतीत होने वाला आनंद निजानंद, और निजानंद को क्या क्या कहा गया है, ब्रह्मानंद। अभी गया था ना वहां पर, कहा है हाँ, ब्रह्मानंद से गया था ना, निजानंद ही ब्रह्मानंद है करके श्लोक नंबर 87 के टीका में स्पष्टीकरण किया था, है कि नहीं। क्या कि ब्रह्मानंदत्व अभिधानात् निजानंद ब्रह्मानंदात् न विद्यते। निजानंद ब्रह्मानंद से भिन्न नहीं है, ऐसा वाक्य गया है, वहां पर सिद्ध करके दिया है। अर्थात निजानंद क्या है जी, ब्रह्मानंद है। और उदासीन काल में प्रतीत होने वाला आनंद कौन सा आनंद बताया आपने अभी, निजानंद। और निजानंद क्या होता है, ब्रह्मानंद होता है। अर्थात उदासीन काल में प्रतीत होने वाला आनंद कौन सा आनंद सिद्ध हुआ, ब्रह्मानंद हुआ। जबकि आपने पूर्व 85 नंबर के श्लोक में कहा था कि उदासीन काल में प्रतीत होने वाला आनंद वासनानंद है कि नहीं। और वासनानंद और ब्रह्मानंद अलग अलग है, क्योंकि 3 आनंद बताए आपने, ब्रह्मानंद, वासनानंद, विषयानंद। अर्थात उदासीन काल में प्रतीत होने वाला आनंद, उसको वासनानंद आप नहीं कह पाओगे, उसमें वासनानंदता नहीं रहेगी। जब यदि आप उस उदासीन काल में प्रतीत होने वाले आनंद को निजानंद कहोगे तो, क्योंकि उसको निजानंद कहने से वो ब्रह्मानंद सिद्ध हो जाता है, क्योंकि निजानंद ब्रह्मानंद दोनों एक ही है, लगा है कि नहीं। फिर उसमें वासनानंदता नहीं रहेगी। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। पंक्ति लगी, पंक्ति देखिए। ननु औदासीन्ये अवभासमानस्य, उदासीन काल में प्रतीत होने वाला आनंद निजानंदत्व, वो यदि निजानंद है तो तस्य ब्रह्मानंदत्वात्, तस्य निजानंदस्य ब्रह्मानंदत्वात्, निजानंद को ब्रह्मानंद कहा गया है। और यदि ऐसा है तो पूर्वोक्ता मतलब श्लोक नंबर 85 में कहा हुआ वासनानंदता न स्यात्, तस्य वासनानंदता न स्यात्। उस निजानंद को वासनानंद अर्थात उदासीन काल के आनंद को वासनानंद नहीं कह पाओगे, वासनानंदता न स्यात् इति आशंक्य। शंका समझ में आई ना, उत्तर दे रहे। अहंकार सामान्यावृतत्वात् न ब्रह्मानंदता इति परिहरति। उत्तर दे रहे कि वो जो उदासीन काल का आनंद है वह आनंद वासनानंद ही है, उसको ब्रह्मानंद नहीं कह सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं कह सकते उसको ब्रह्मानंद, इसलिए कि वह सामान्य अहंकार से आवृत्त है। उदासीन काल का आनंद, लग गया अर्थ। तो अहंकार सामान्य आवृतत्वात्,
सामान्य अहंकार से आवृत्त होने के कारण न ब्रह्मानंदता, उस उदासीन काल के आनंद को ब्रह्मानंदता नहीं अपितु वासनानंदता ही है, ये कहना। न ब्रह्मानंदता इति परिहरति, ऐसा कहकर परिहार दे रहे हैं। श्लोक को पढ़ेंगे। अहमस्मीति अहंकार, अहमस्मीति अहंकार, सामान्याच्छादितत्वतः, सामान्याच्छादितत्वतः, निजानंदो न मुख्योऽयं, निजानंदो न मुख्योऽयं, किन्त्वसौ तस्य वासना, किन्त्वसौ तस्य वासना। अहमस्मीति अहंकार, सामान्याच्छादितत्वतः, निजानंदो न मुख्योऽयं, किन्त्वसौ तस्य वासना। अहम अस्मि इति अहंकार सामान्याच्छादितत्वतः, निजानंदः न मुख्यः अयं, किंतु असौ तस्य वासना। ठीक है, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। अहम अस्मि इति अहंकार सामान्याच्छादितत्वतः, नीचे अयं निजानंदः मुख्यः न, किंतु असौ तस्य वासना। ठीक, अर्थ देखिए भाई। अहम अस्मि, उदासीन काल में भी है कि नहीं, मैं हूं ये प्रतीत तो होती ही है। और मैं हूं मतलब क्या, एक प्रकार का अहंकार रही है, सामान्य अहंकार है, विशेष अहंकार नहीं है। विशेष अहंकार क्या होता है, अहम देवदत्त अस्मि, मैं देवदत्त हूं, या देवदत्त हूं, या ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, ये हो गया कौन, विशेष अहंकार। उदासीन काल में इस प्रकार का विशेष अहंकार न होने पर भी मैं के रूप में सामान्य अहंकार तो रहता ही है। अतः उदासीन काल का आनंद सामान्य अहंकार से आवृत्त हो जाने के कारण, आवृत्त होने के कारण उसको मुख्यानंद अर्थात ब्रह्मानंद नहीं कह सकते। फिर वो है क्या, वासनानंद ही है। ठीक है, भले हमने उसको उदासीन काल के आनंद को निजानंद कह दिया, किंतु वह उदासीन काल का आनंद मुख्यानंद नहीं अपितु वासनानंद है, ये कहना। पंक्ति देखिए। अहम अस्मि इति अहंकार सामान्य, सामान्य अहंकार मतलब सूक्ष्म अहंकार, उस सूक्ष्म अहंकार से आच्छादितत्वतः, आच्छादित होने के कारण, अयम, अयम मतलब उदासीन काल का आनंद, निजानंद मुख्य न, अयम निजानंद, यह उदासीन काल का जो निजानंद है वह मुख्य न, मुख्यानंद नहीं है, मुख्य ब्रह्मानंद नहीं है। किंतु फिर है क्या, असौ, असौ मतलब यह उदासीन काल का निजानंद तस्य वासना, तस्य मुख्यानंदस्य या ब्रह्मानंदस्य वासना, उसका संस्कार स्वरूप है, अर्थात वो वासनानंद है, ये कहना। टीका को देखिए। अहम अस्मीति देवदत्त अहम इत्यादि विशेष शून्येन अहम अस्मीति एवं रूपेण अहंकार सामान्येन आवृतत्वात् न अयम मुख्य इत्यर्थः, स्पष्टीकरण कर दिया। तो एक विशेष अभिमान होता है, अहंकार होता है, कौन सा, देवदत्त है नहीं, देवदत्त अहम, यद्दत्त अहम इत्यादि, इत्यादि विशेष शून्य न, इस प्रकार के विशेष अहंकार से शून्य। और अहम अस्मि, मैं हूं, इति एवं रूपेण, ये सामान्य रूप से, एवं रूपेण अहंकार सामान्य न, सामान्य अहंकार से आवृतत्वा, आवृत्त होने के कारण है कि नहीं, आवृतत्वात् न अयम मुख्य, अयम मुख्य न, अयम उदासीन कालीन आनंद मुख्यानंद नहीं है। तर्हि तस्य किम रूपता, बोल रहे भाई उदासीन काल का आनंद यदि मुख्यानंद नहीं है तब तो तस्य उदासीन कालीन आनंदस्य किम रूपता, वो किम स्वरूप है बताओ, किम रूपता इति अतः आह, तो उसका उत्तर दिया अंतिम के पाद से।
किंतु असौ तस्य वासना, असौ तस्य वासना, तस्य मुख्यानंदस्य वासना, संस्कार रूप है वो। कौन? सुषुप्त उदासीन कालीन आनंद। चलिए अब आगे के श्लोक के उतरने का। मुख्यानंदातिरिक्त वासनानंद सद्भावे दृष्टांत। मुख्यानंद से अतिरिक्त भी कोई वासनानंद होता है, इसमें इस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। नीरपूरित भाण्डस्य बाह्ये शैत्यं न तज्जलम् किन्तु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते। नीरपूरितभाण्डस्य बाह्ये शैत्यं न तज्जलम् किन्तु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते। नीरपूरित भाण्डस्य बाह्ये शैत्यं न तज्जलम् किन्तु नीरगुणः तेन नीरसत्ता अनुमीयते। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि नीर पूरित भांड से, नीर नीर कहते हैं जल को, जल से पूरित भांडा, भांड है या घाघर, कोई मटका आदि, घट आदि, कोई भी पात्र लीजिए, तो जिसमें जल भरा हुआ है। तो नीर पूरित भांडस्य बाह्ये, बाहर की ओर से उसको स्पर्श करेंगे तो प्रतीत होता है क्या? शैत्य, ठंडा लगता है। तो बाह्ये शैत्यम, अन्वय हुआ क्या? अन्वय कीजिए। नीरपूरित भाण्डस्य बाह्ये शैत्यम, या शैत्यम। फिर आगे तत् जलम न, तत् जलम न। आगे किंतु नीरगुणः तेन नीरसत्ता अनुमीयते। तेन नीरसत्ता अनुमीयते। ठीक है, अर्थ देखिए। नीरपूरित भाण्डस्य, नीर अर्थात जल, जल से पूर्ण किया हुआ जो पात्र है उसमें बाह्य, बाहर की ओर से शैत्यम, शीतलता, ठंडापना प्रतीत होता है, किंतु वह ठंडापना जल थोड़ी है कि नहीं? तत् जलम न, वो जल नहीं है, वो अलग चीज है, वो गुण है उसका। क्या है वो? फिर जल नहीं है तो शैत्यम। तो किंतु नीर गुण, जल का वो गुण है। कौन? शीतलता, ठंडापना। ठीक है। तेन, तेन शैत्येन, नीरगुणेन शैत्येन नीरसत्ता अनुमीयते। नीरसत्ता जलसत्ता अनुमीयते, लेकिन अनुमान किया जाता है कि बाहर से ठंडा लग रहा है, इसका मतलब जरूर इस पात्र में जल भरा होगा। ठीक है, उस प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत बताएंगे। तो दृष्टांत हुआ, इसकी टीका देखिए। नीरेति जलपूर्ण कुंभस्य बहिर्भाग स्पर्शनेन उपलभ्यमानं यत् शैत्यम अस्ति तावत् जलम न भवति। लगा अर्थ? जलपूर्ण कुंभस्य, जल से पूरित जो कुंभ है उसकी बाहर के भाग से, भाग को स्पर्श करेंगे तो बहिर्भाग स्पर्शनेन, स्पर्श कर देने से उपलभ्यमानं, उपलब्ध होने वाला यत् शैत्यम अस्ति, जो शैत्य है, ठंडापना है, शैत्यम अस्ति तत् तावत् जलम न, वह जल नहीं है, जलम न भवति। फिर क्या है? क्यों नहीं वो जल? द्रवत्व अनुपलम्भात, जल उसको कहते हैं जिसमें द्रवत्व की प्रतीति होती है कि नहीं? जल का धर्म है, गुण है, कौन सा? द्रवत्व। और द्रवत्व किसको कहते हैं? चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, अर्थात वही द्रवत्व है। ठीक है ना? हाँ। अब उस शैत्य से चूर्णादि का पिंडी भाव होगा क्या? नहीं होगा, अर्थात उसमें द्रवत्व नहीं है ना? तो शैत्य क्या है? फिर जल नहीं है, जल का गुण है। ये बात द्रवत्व अनुपलम्बात, द्रवत्व की उपलब्धि न होने के कारण किसमें? शैत्य में। इसलिए शैत्य क्या नहीं है? जल नहीं है।
शैत्य जल क्यों नहीं है, उसमें द्रवत्व की प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि जल उसको कहते हैं कि जिसमें द्रवत्व की प्रतीति होती है कि नहीं, ये बात। तो द्रवत्व अनुकूलम बात। किमतर्री, किमतर्री का मतलब वो शैत्य फिर क्या है, जल नहीं है तो कह रहे किमतर्री तत् इति अतः तर्री तत् किम, तत् मतलब शैत्य, वो शैत्य क्या चीज है। किम तर्री तत् इति अतः आह, तब उत्तर दिया किंतु इत्यादि पंक्ति से, अर्थात श्लोक के उत्तरार्ध से उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। निर्गुणत्व कथम, हाँ वो नीर का गुण बताया, जल का गुण बताया शैत्य को। अब पुनः प्रश्न उपस्थित हो रहा है, निर्गुणत्व कथम अवगम्यते इति अतः आह, वो शैत्य जल का गुण है, यह बात भी कैसी जानी जा रही है बताओ। तब कह रहे चतुर्थ पाद से, तेना इत्यादि से। तो तेना नीर सत्ता अनुमीयते, ऐसा आया है ना, नीर सत्ता जल सत्ता अनुमीयते, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं अनुमान का आकार देकर। विमतम घटे उपलभ्यमानम शैत्यम जलजन्यम भवितुम अर्हति, शैत्यत्वात् जले उपलभ्यमान शैत्यवत्, यह अनुमान है। इसमें एक पक्ष एक साध्य हेतु उदाहरण। पक्ष कौन है, पक्ष कौन है यहाँ पर, शैत्यम, बाकी सब उसके विशेषण है। विमतम शैत्यम, घटे उपलभ्यमानम शैत्यम, विमत मतलब विवाद का विषयभूत, घट में उपलब्ध होने वाला जो शैत्य है, वह शैत्य क्या चीज है, जलजन्यम भवितुम अर्हति, जल से वो जन्य है, अर्थात जल का गुण है, जल से जन्य है। क्यों, शैत्यत्वात्, है कि नहीं, शैत्य होने के कारण, है कि नहीं। उदाहरण, जले उपलभ्यमान शैत्यवत्, जल में उपलब्ध होने वाला, प्रतीत होने वाला शैत्य जैसा जल से जन्य है, उसी प्रकार विमत, यह जो घट के बाहर की ओर से उपलब्ध होने वाला शैत्य भी कैसा है, जल से जन्य है। अर्थात उस शैत्य को हेतु बनाकर उस घट में विद्यमान जल की क्या होती है, अनुमिति होती है। लग गया अर्थ। ये दृष्टांत नहीं हुआ। अब आगे देखिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल। भवतु एवं निरानुमापकत्वं शैत्यस्य प्रकृति की मायातम इति आशंक्य। तो कह रहे शंका हुई, पूर्व पक्षी को बोल रहा है भवतु एवं, रहने दो, क्या, नीर अनुमापकत्वं शैत्यस्य, शैत्यस्य नीर अनुमापकत्वं भवति, रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, मान्य है, शैत्य के द्वारा नीर का अनुमान होता है, किंतु दृष्टांत देकर प्रकृत प्रसंग में क्या सिद्ध हुआ वो बात बताओ। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। भवतु एवं नीर अनुमापकत्वं शैत्यस्य प्रकृति की मायातम, प्रकृत प्रसंग में क्या सिद्ध हुआ, इति आशंक्य। प्रकृत प्रसंग मतलब वासनानंद के बारे में जो चर्चा चल रही थी, उदासीन काल का आनंद वो मुख्यानंद नहीं है, वासनानंद है करके ये जो चर्चा चल रही थी, उसमें क्या सिद्ध हुआ ये बताओ। तो कह रहे, तो हाँ, प्रकृति की मायातम इति आशंक्य, वो कह रहे हैं तद्वत, तद्वत मतलब दृष्टांत की तरह, वासनानंद से भी, उदासीन काल में प्रतीत होने वाला आनंद वो वासनानंद है, तो वासनानंद से अपि मुख्यानंद अनुमापकत्व आयाति, उस वासनानंद के द्वारा मुख्यानंद की अनुमिति होती है, जैसे शैत्य के द्वारा जल की अनुमिति होती है, बरोबर। तो सुषुप्तिकालीन आनंद मुख्यानंद है, ब्रह्मानंद, और जब आदमी जग जाता है तो उदासीन अवस्था में थोड़ी देर बैठा रहता है, तो उस उदासीन काल का आनंद वासनानंद है, वो मुख्यानंद नहीं है। फिर उस वासनानंद से क्या होगा, तो वासनानंद वो जन्य है मुख्यानंद से, अतः उस वासनानंद से अनुमान करेंगे तो मुख्यानंद की, अर्थात सुषुप्तिकालीन प्रतीत होने वाला जो ब्रह्मानंद, उसकी अनुमिति होगी। ये लाभ हुआ प्रकृत प्रसंग में। तद्वत् वासनानंद से अपि मुख्यानंद अनुमापकत्व, मुख्यानंद का अनुमापक है कौन, वासनानंद, अनुमापकत्वम आयातम, आयातम सिद्धम इति अतः आह। यावद्यावदहंकारो
यावदहंकारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः विस्मृतोऽभ्यासयोगतः तावत् सूक्ष्मदृष्टे तावत् सूक्ष्मदृष्टे निजानन्दोऽनुमीयते निजानन्दोऽनुमीयते यावदहंकारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः तावत् सूक्ष्मदृष्टे निजानन्दोऽनुमीयते यावत् अहंकारः विस्मृतः अभ्यासयोगतः तावत् सूक्ष्मदृष्टेः निजानन्दः अनुमीयते। लग गया अन्वय। अभ्यासयोगतः यावत् अहंकार विस्मृतः, नीचे तावत् सूक्ष्मदृष्टेः निजानन्दः अनुमीयते। लग गया अर्थ? चलिए भाई, अभ्यास योगतः, अभ्यास के निमित्त से, अभ्यास के कारण, क्या अभ्यास वो अभ्यास बताएंगे, किंतु अभ्यास के बल से यावद अहंकार विस्मृत, जितना जितना अहंकार विस्मृत होता जाएगा, विस्मरण होता जाएगा, भूल जाएंगे अहंकार को, जितना जितना, तावत उतना उतना क्या होगा, सूक्ष्म दृष्टे है, अर्थात सूक्ष्म दृष्टि पुरुषस्य, तो उस पुरुष की दृष्टि सूक्ष्म होती जाएगी, और ऐसे सूक्ष्म दृष्टि हुए पुरुष के लिए निजानंद अनुमीयते, निजानंद का अनुमान किया जाएगा। ठीक है ना जी, निजानंद अनुमीयते, ठीक है ना ये बात। टीका को देखिए, यावत इति, ये अभ्यास योगतः, ये प्रतीक है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कैसा अभ्यास करना है, क्या अभ्यास है। तो ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत तद यच्छेत शांतात्मनि, छांदोग्योपनिषद। इति श्रुति अभिहित निरोधम समाधि अभ्यास योगेन यावत् अमादि वृत्ति विलय वशात चित्तस्य सूक्ष्मता जायते। मिला पंक्ति, देखो भाई। तो अभ्यास योगत, क्या अभ्यास है, तो कह रहे ज्ञानम आत्मनि महति, ज्ञानम महति आत्मनि नियच्छेद, नियच्छेद का अर्थ होता है लयम कुर्यात, लय करे, ज्ञान का लय करे, ज्ञान का मतलब बुद्धि का लय करे, किसमें, महत तत्व में, महान आत्मा, आत्मनि महति, महति आत्मनि, महत तत्व में लय करे, है कि नहीं। वहां पर देखेंगे तो क्रम बताया गया है। तो कैसा होता है, तो जो प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान पुरुष क्या करें, विषय सहित इंद्रियों का मन में लय करे, ये बात कही है, और उस मन का, है कि नहीं, तो प्रपंच के कारणभूत वो मन है, तो प्रपंच के लिए कारणभूत जो मन, उस मन का बुद्धि में लय करे, अहम आकार वाली जो बुद्धि, उस बुद्धि में लय करे, और उस बुद्धि रूप ज्ञान का महत तत्व में लय करे, अर्थात समष्टि बुद्धि में लय करे, और उस महत तत्व का अव्याकृत में लय करे, मूल प्रकृति में लय करे, और उस प्रकृति का अर्थात अव्याकृत का शांत आत्मा में अर्थात परब्रह्म में लय करे। ये लय की परंपरा बताई गई है। लग गया अर्थ। फिर यहाँ आया है ज्ञानम आत्मनि, तो ज्ञान शब्द से क्या आएगा, बुद्धि रूप ज्ञान, उसका लय करने के लिए कहा, किसमें, आत्मनि महति, महत तत्व में नियच्छेद, और उस महत तत्व का भी लय करने के लिए कहा है तद यच्छेद शांतात्मनि, शांतात्मा में या अव्याकृत में, और अव्याकृत का परमात्मा में, इस प्रकार से समझिए, या सीधा परमात्मा में लय करिए। तो नियच्छेद तद यच्छेद शांतात्मनि, परब्रह्म में। इति श्रुति अभिहित, इस प्रकार श्रुति के द्वारा कथित जो निरोध है कि नहीं, और उस निरोध का अभ्यास करना है समाधि आदि में। तो इस श्रुति अभिहित जो निरोध समाधि अभ्यास योगे, निरोध चित्तवृत्ति का निरोध करना और समाधि,
इनके माध्यम से यावत यावत अमादि वृत्ति विलय वशात, जितना जितना अमादि वृत्ति का क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, है कि नहीं। तो विलय वशात, विलय हो जाने से क्या होगा, चित्त से सूक्ष्मता स्यात्, चित्त सूक्ष्म होता जाएगा। और चित्त सूक्ष्म हुआ तो फिर उस सूक्ष्म चित्त से क्या आगे दे रहे, तावत तावत, जैसा जैसा चित्त सूक्ष्म होता जाएगा तावत तावत निजानंद अभिव्यक्ति भवति। निजानंद अर्थात वही ब्रह्मानंद, उसकी क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, आविर्भाव होता है, प्रकट होता है, आनंद आने लगता है। ठीक है, निजानंदाभिव्यक्ति भवति इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान किया जाता है। तो बोल रहे ठीक है, अनुमान किया जाता है तो बहुत अच्छी बात। उस अनुमान का प्रयोग प्रकार बताइए, कैसा है वो आकार उसका। तो अयम अत्र प्रयोग कहते अनुमान को, यहाँ पर यह अनुमान है। क्या अनुमान, उसका आकार दे रहे हैं। अहंकार संकोच विशेष विशिष्ट क्षणेषु द्वितीयादि क्षणः पक्षः सह पूर्वस्मात् क्षणात् अधिक निजानंदाविर्भाववान अहंकार संकोच विशेष युक्त कालत्वात् अहंकार संकोच युक्त आद्य क्षणवत इति, यह अनुमान है। तो देखो भाई, पक्ष कौन है, साध्य क्या है, हेतु क्या है, सब बात को समझ लेंगे। तो अहंकार संकोच विशेष विशिष्ट क्षणेषु द्वितीयादि क्षण, ऐसे बहुत सारे क्षण हैं, क्षणों का विशेषण। अहंकार संकोच विशेष विशिष्ट, अहंकार का संकोच, अहंकार की निवृत्ति, संकोच रूप निवृत्ति, उस विशेष से विशिष्ट जो क्षण है, ऐसे क्षण की जिसमें अहंकार का संकोच हो चुका है, उन ऐसे बहुत सारे क्षणों में जो द्वितीयादि क्षण है कि नहीं। जैसे अब क्या किया, सभी अहंकार को विस्मरण होते गए, अहंकार का निरोध किया, तो अहंकार का संकोच विशिष्ट ये क्षण हो गए। ये पहला क्षण, दूसरा क्षण, तीसरा क्षण, ऐसे बहुत सारे क्षण हो जाएंगे। उन क्षणों में जो द्वितीयादि क्षण, उसको पकड़िए, वो हुआ पक्ष। तो द्वितीयादि क्षण पक्ष, वो द्वितीयादि क्षण है, वो कैसे है, सह पूर्वस्मात् क्षणात्, पहला दो क्षण, उस क्षण की अपेक्षा अधिक निजानंद आविर्भाववान, अधिक निजानंद का आविर्भाव वाला है। जैसे जैसे अंतर्मुख होते जाएंगे, है कि नहीं, तो आगे आगे करके अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो और आनंद अधिक 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 व्यक्त होता जाएगा। तो प्रथम शुरू के क्षणों में जो आनंद अभिव्यक्त होता था, उससे अधिक आनंद की क्या हो गई, अभी अभिव्यक्ति हो गई। किसमें, द्वितीयादि क्षणों में, आगे आगे। तो स मतलब द्वितीयादि क्षण, पूर्वस्मात् क्षणात्, पहले पहले क्षण की अपेक्षा अधिक निजानंद आविर्भाववान, अधिक निजानंद का आविर्भाव वाला है। क्यों, अहंकार संकोच विशेष युक्त कालत्वात्, अहंकार का संकोच से विशेष, है कि नहीं, ऐसा विशेष विशेष युक्त काल होने से अहंकार संकोच विशेष, विशेष मतलब विलक्षण, अहंकार का संकोच से विलक्षण, अहंकार संकोच रूप विलक्षणता से युक्त वो काल होने के कारण। कैसे, अहंकार संकोच से युक्त आद्य क्षणवत, ये दृष्टांत हुआ। अहंकार का संकोच हुआ है जिसमें, अर्थात अहंकार का संकोच से युक्त, अहंकार रहित युक्त, अहंकार नहीं अभी है कि अहंकार शून्य से युक्त जो आद्य क्षण, उसमें जैसा आनंद था, है कि नहीं, उसकी अपेक्षा द्वितीय आदि क्षणों में अधिक आनंद का आविर्भाव होता है, जैसा जैसा यह अभ्यास बढ़ता जाता है। ये बात आगे, बुद्धि सौक्ष्म्यस्य कह अवधि इति आकांक्षायाम साक्षात्कार अवधि इति आह। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ठीक है, बुद्धि की सूक्ष्मता करनी चाहिए फिर आनंद का आविर्भाव होने के लिए, आनंद की अभिव्यक्ति होने के लिए, किंतु उस बुद्धि की सूक्ष्मता कहाँ तक करनी है, उसका अवधि कहाँ है, मर्यादा सीमा कहाँ तक है, तो बता रहे बुद्धि सौक्ष्म्यस्य क अवधि,
इति आकांक्षाया उत्तर दे रहे साक्षात्कार अवधि। जब तक ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक बुद्धि की सूक्ष्मता करती जानी है, ये बता रहे। कहाँ तक? साक्षात्कार होने तक। सर्वात्मना विस्मृतः सन् सर्वात्मना विस्मृतः सन् सूक्ष्मतां परमां व्रजेत् सूक्ष्मतां परमां व्रजेत् अलीनत्वान्न निद्रैषा अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नोपते ततो देहो विनोपते सर्वात्मना विस्मृतः सन् सूक्ष्मतां परमां व्रजेत् अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहो विनोपते सर्वात्मना विस्मृतः सन् सूक्ष्मतां परमां व्रजेत् अलीनत्वात् न निद्रा एषा ततः देहः अपि नोपतेत्। अन्वय सर्वात्मना विस्मृतः सन् परमां सूक्ष्मतां व्रजेत् परमां सूक्ष्मतां व्रजेत्। ठीक, नीचे अलीनत्वात् अलीनत्वात् एषा निद्रा न ततः देहः अपि नोपतेत्। ठीक है, अर्थ को देखिए। सर्वात्मना विस्मृत सन, सर्वात्मना सभी ओर से पूर्ण रूप से जब अहंकार विस्मृत हो जाता है तब परमाम सूक्ष्मताम व्रजेत, अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। ठीक है ना जी, अत्यंत सूक्ष्मता आ जाती है। तो अत्यंत सूक्ष्मता आ गई तो फिर बोलेंगे भाई वो तो निद्रा ही बन जाएगी। तो नहीं नहीं, ये निद्रा नहीं है। क्यों? तो अहंकार जब विलीन होता है तब वो निद्रा होती है। यहां पर अहंकार का विलय नहीं है, अपितु अहंकार की सूक्ष्मता है। दोनों में अंतर है। लग गया कि नहीं? तो देखिए, अलीनत्वात्, लीन न होने के कारण येषा निद्रा न, यह कोई निद्रा नहीं है। यदि निद्रा होती तो देह गिर जाता, किंतु बहुत अहंकार की सूक्ष्मता, अहंकार का विस्मरण होता गया, सूक्ष्म बन गया तो भी देह गिरता नहीं है। विलीन होता अहंकार तो देह गिरता, देह नहीं गिर रहा है। अतः अहंकार विलीन नहीं है, निद्रा नहीं है, अपितु अहंकार का क्या हुआ है? सूक्ष्म हुआ है। देखो ना, व्यवहार में किसी को बहुत अहंकार होता है, जबरदस्त है, किसी भी चीज का होता है अहंकार। किसको किस चीज का होगा कह नहीं सकते। किसी को अपने संपत्ति का, शरीर का, शक्ति का, सौंदर्य का, है नहीं, बहुत सारा क्या होता है? अहंकार होता है। और जितनी जितनी मूर्ता रहेगी उतना उतना अहंकार बहुत ज्यादा रहता है। और चिंतन करते 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 फिर अहंकार कम होते जाता है। अरे भाई क्या करना है? और कोई कोई लोग ऐसे भी देखे होंगे, सब कुछ है उनके पास, किंतु देखेंगे तो बिल्कुल अहंकार नहीं है। तो बिल्कुल अहंकार नहीं मतलब अहंकार का विलय थोड़ी है। तो बिल्कुल अहंकार नहीं मतलब अहंकार न्यून है, सूक्ष्म है, कम है। और जितना जितना अहंकार सूक्ष्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, अहंकार का विस्मरण होता जाएगा, उतना उतना क्या होगा? आनंद का आविर्भाव होता है। तो जो आनंदी लोग दिखाई देते हैं ज्यादा, समझना कि इसमें क्या है? अहंकार है नहीं, कम है, सूक्ष्म है। और जिसमें जितना ज्यादा अहंकार रहेगा वो व्यक्ति उतना दुखी रहता है कि नहीं? ये बात। चलिए, अलीनत्वात् एषा निद्रा न, ततः निद्रा न होने के कारण देह अपि नोपते, देह गिरता भी नहीं है। ठीक, टीका को देखिए। सर्वेति तर्हि सा निद्रा एव स्यात् इत्यतः, है कि नहीं? अहंकार की बहुत सूक्ष्मता हो गई तो उसको निद्रा ही कहो, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तर्हि सा निद्रा एव स्यात् इत्यतः, उत्तर दे रहे नहीं, अलीनिति। सर्ववृत्ति विलये अपि अंतकरण स्वरूप विलया भावात् न इयम निद्रा। ठीक है, बुद्धेः कारणात्मना अवस्थानं सुषुप्ति इति आचार्यैः उक्तत्वात् इत्यर्थ। मिला पंक्ति? देखो अर्थ।
सर्ववृत्ति विलयेपि, सभी वृत्तियों का लय हुआ तो भी अंतकरण स्वरूप विलयाभावात, अंतकरण तो स्वरूप से रहता ही है, उसका विलय नहीं होता है। अतः सब प्रकार का अहंकार वृत्ति चली जाने पर भी तो वो उस विस्मरण को क्या नहीं कर सकते, निद्रा नहीं कर सकते। ठीक है ना। देखिए, सर्ववृत्ति विलयेपि, सभी वृत्तियों का विलय होने पर भी अंतकरण स्वरूप जो है, स्वरूपता अंतकरण जो है उसका विलय नहीं है, विलयाभावा। इसलिए न इयम निद्रा, यह मतलब वृत्ति की जो विलयता है, अहंकार का जो लय है, वो कोई निद्रा नहीं है। न इयम निद्रा। फिर निद्रा किसको कहते हैं? बुद्धे कारणात्मनावस्थान, बुद्धि जब कारण अविद्या रूप हो जाती है, बुद्धि की कारण कौन है? अविद्या। उस अविद्या रूप से आज्ञा रूप से स्थित हो जाती है बुद्धि, तब उसको कहते हैं क्या? सुषुप्ति। ठीक है। बुद्धे कारणात्मना अवस्थानम सुषुप्ति इति आचार्य उक्तत्व। कहने का तात्पर्य, यह अहंकार का विलय हो जाना, अहंकार का विस्मरण होना अलग चीज है और सुषुप्ति अलग चीज है। सुषुप्ति का मतलब है कि बुद्धि अर्थात अंतकरण का भी अज्ञान में लय होना। और यहाँ पर अहंकार की सूक्ष्मता क्या चीज है कि सभी अहंकार वृत्तियों का अंतकरण में लय होना, किंतु अंतकरण तो अंतकरण रूप से रहता ही है। अतः ये कोई निद्रा नहीं है, और निद्रा न होने से देह गिरता भी नहीं है। अंतकरण स्वरूप विलया भावे लिंगम आह, अंतकरण का स्वरूपता विलय नहीं होता है, इस बात के लिए लिंगम आह कारण बता रहे हैं तत इत्यादि पंक्ति से। तो यत्र सुषुप्त्यादौ अहंकार विलय तत्र देहपात दृष्ट, जहां पर सुषुप्ति आदियों में अहंकार का भी विलय हो जाता है, तब वहां पर देह गिरता हुआ देखा गया है कि नहीं? नींद आ जाती तब शरीर गिर जाता है कि नहीं? हाँ, देहपात दृष्ट। यह तु तद अभावात, यहाँ पर तो अहंकार का, यहाँ पर तो अंतकरण का विलय नहीं है, अहंकार है कि नहीं? यत्र सुषुप्त्यादौ अहंकार विलय तत्र देहपात दृष्ट। यह तु तद अभावात, तद अभावात अहंकारस्य, हाँ, आज्ञाने विलयाभाव, अहंकार का अर्थात अंतकरण का आज्ञान में लय नहीं है, अपितु अहंकार वृत्तियों का अंतकरण में लय है। ये बात। यत्र सुषुप्त्यादौ अहंकार विलय तत्र देहपात दृष्ट, इह तु तद अभावात अविलीनः इति गम्यते। इसलिए अहंकार क्या है? अविलीन है, अंतकरण रूप से स्थित होने के कारण। ठीक है। तो कुल मिलाकर फलित क्या निकला? तो फलित कह रहे हो गया जी। तो फलितमाह न द्वैतम भासते नापि, न द्वैतं भासते नापि, निद्रा तत्रास्ति यत् सुखम्, निद्रा तत्रास्ति यत् सुखम्, स ब्रह्मानंद इत्याह, स ब्रह्मानन्द इत्याह, भगवान् अर्जुनं प्रति, भगवान् अर्जुनं प्रति। न द्वैतं भासते नापि, निद्रा तत्रास्ति यत् सुखम्, स ब्रह्मानंद इत्याह, भगवान् अर्जुनं प्रति। न द्वैतम भासते न अपि निद्रा तत्र अस्ति यत् सुखम सः ब्रह्मानंदः इति आह, भगवान् अर्जुनं प्रति। अन्वय। द्वैतम न भासते, निद्रा अपि न, निद्रा अपि न, तत्र यत् सुखम अस्ति, तत्र यत् सुखम अस्ति, स ब्रह्मानंदः इति भगवान् अर्जुनं प्रति आह। ठीक है, देखो भाई, द्वैतम न भासते, द्वैत की प्रतीति नहीं आ रही है नहीं, जागते हुए भी, प्रपंच को देखते हुए भी द्वैत की प्रतीति नहीं आ रही है, स्वस्वरूप में स्थिति हो चुकी है। और देहादिक प्रपंच, आकाशादिक पदार्थ ये सब कल्पित प्रतीत हो रहे हैं, मिथ्या। और मिथ्या पदार्थ द्वैत को निर्माण नहीं करता है,
और स्वस्वरूप में स्थिति है। तो द्वैतम न भासते, और निद्रा भी न, वो निद्रा भी नहीं है। मग तत्र ऐसी स्थिति में यद सुखम अस्ति, जो सुख है, स ब्रह्मानंद, स है कि नहीं, यद सुखम अस्ति स ब्रह्मानंद, वो है ब्रह्मानंद। लग गया अर्थ? उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मानंद। तो जागृत अवस्था में भी ब्रह्मानंद की क्या है? अनुभूति है। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं स ब्रह्मानंद इति। यह बात भगवान ने अर्जुन के प्रति कही है गीता में। तो कौन कौन श्लोक से माध्यम से कही है? तो श्लोक क्या है, कौन से हैं, वो स्वयं दे रहे आगे ग्रंथकार। उसके पहले इस श्लोक की टीका को देखिए। न द्वैतम इति यस्मिन काले द्वैत भानम नास्ति। द्वैत मतलब त्रिपुटी है कि नहीं? त्रिपुटी का भान नहीं है, ज्ञाता ध्यान नहीं है, ध्याता ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। खा रहा है, पी रहा है, जगत में काम कर रहा है, किंतु अपने स्वरूप में स्थित है, कोई द्वैत प्रतीत हो नहीं रहा है। तो यस्मिन काले द्वैत भानम नास्ति। ठीक। निद्रा भी न आगच्छति, निद्रा भी नहीं है वो। तस्मिन काले, ऐसे काल में उपलभ्यमानम यत् सुखम अस्ति, उपलब्ध होने वाला जो सुख है, स ब्रह्मानंद इत्यर्थ, वही ब्रह्मानंद है। ठीक है ना? पहले क्या कहा था? सुषुप्ति में प्रतीत होने वाला आनंद ब्रह्मानंद है, वो भी है किंतु आवृत्त है। और अभी जो आनंद है वो ब्रह्मानंद केवल सुषुप्ति में होता, ही बात नहीं, वो तो आवृत्त है, वो नहीं चाहिए हमको, अनावृत्त आनंद चाहिए। फिर वो जागृत अवस्था में उसका अनुभव हो सकता है क्या? नहीं, तो हो सकता है। इसी बात को उपक्रम करके अभी तक बताया कि जागृत काल में भी जब उस ज्ञानी महात्मा को स्वस्वरूप में उसकी स्थिति रहती है, ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति जिसको कहते हैं, सब और अपना स्वरूप ही उनको अनुभव में आता है। और जगत के पदार्थ दिखाई देने पर भी वो कल्पित रूप से दिखाई देते हैं, और कल्पित पदार्थ द्वैत को निर्माण नहीं करता है। अतः द्वैत की प्रतीति नहीं हो रही है, और निद्रा भी नहीं है, और आनंद की अनुभूति हो रही है। तो वो जो आनंद है, वो आनंद कौन सा आनंद है? वो ब्रह्मानंद है। स ब्रह्मानंद इत्यर्थ। तो अयम ब्रह्मानंद इति कुत अवगतम इति आशंक्य, पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ऐसी स्थिति में प्रतीत होने वाला आनंद ब्रह्मानंद है, इति कुत अवगतम, ये भी तुमको कैसे समझ में आया? इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे कृष्ण वाक्यत इतिहास, भगवान श्री कृष्ण के वाक्य से हमको पता चला कि यह आनंद ब्रह्मानंद है। ठीक। इति इत्यादि पंक्ति से कहा। तो गीतायाम षष्ठाध्याय इति शेष, तो भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा है, तो गीता में कहा है, तो गीता में कौन से अध्याय में कहा है? तो बताया कि गीता के छठे अध्याय में कहा है। अब उस छठे अध्याय में भी कौन कौन श्लोक के माध्यम से क्या क्या बात कही है भगवान ने, वो बताना चाहिए, तो उसको बता रहे हैं आगे के श्लोक से, किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।